नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये जो वीडियो आ रही है वो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। क्यों महत्वपूर्ण वीडियो है? क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल उठाया गया है। सवाल उठाने का मकसद है कि आशा कार्यकर्ताओं को उनके हक दिलाना, लेकिन सिर्फ सवाल उठाने की बात नहीं है। बात यह कि सवाल के पीछे का उद्देश्य, लॉजिक और उसका क्या व्याख्या है, जमीनी स्तर पे क्या होते आ रही है, इसका बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाएंगे, वीडियो के बाद बहुत जरूरी से व्याख्या करेंगे कि क्या ये सच्चाई है और क्या आशा कार्यकर्ताओं को किस तरह गुजरना पड़ रहा है। मुख्य रूप से यहाँ 3 मांगों को उठाया गया है। 3 मांगों में सबसे पहला मांग ये है कि मानदेय को बढ़ाया जाए, आशा कार्यकर्ताओं का 18,000 मानदेय किया जाए और आशा संघनी का 24,000 मानदेय किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आशा कार्यकर्ता जाती है रात को इधर उधर, कभी भी उनको काम पड़ जाता है तो उनके लिए एक जो हमारा अस्पताल है उसमें एक रूम दिया जाए स्पेशली आशा कार्यकर्ताओं के लिए। कभी कुछ जरूरत हो तो आशा कार्यकर्ता आके उसमें रुक सके। तीसरी, जीवन बीमा के लिए मांग रखी गई है कि आशा कार्यकर्ता कोरोना में इतना काम किए तो उसे जीवन बीमा देना निश्चित किया जाए। तो इन तीनों मांगों को बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी, शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल जो हमारे प्रदेश में कार्यरत आशा बहनें हैं उनसे जुड़ा हुआ है और सरकार कहीं न कहीं इन आशा बहनों की आशाओं पर लगातार पानी फेरती हुई आ रही है। ये आशा बहनें जो हैं उनका मूल मंत्री जी शायद आपका विभाग समझ नहीं पा रहा। और रही बात छपने की, आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें इस सदन में बोली जा रही हैं वो लिख करके पढ़ करके वहां पर आए। क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी, शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है। और उसका वर्णन, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में जो आशा बहनें जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो संक्रमित रोग हो उनको बचाने के लिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना वो काम कर रही हैं, अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई पिछले सदन में और लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसी स्थिति में 8 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, लेकिन उस बजट में हमारी आशा बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप बात करते हैं कि उनका इतना मानदेय है और इतना सरकार दे रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं उसे टेबल भी करना चाहूंगी कि वर्तमान में 24 ऐसे जिले हैं और 25,000 आशा महिलाएं हैं जो हमारी वर्कर्स हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है। और आज वो रोडों पे हैं, वो जगह जगह पर आपसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें आपसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। और शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो छप नहीं रही हैं। जो छपता है वो दिखता है और मीडिया की ये ताकत है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है कि हम उस चीज को, सत्यता को सबके सामने लेकर के आए। मेरा आपसे सिर्फ यही प्रश्न है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, इतने बड़े बड़े बजट लाने वाली सरकार, आज आपके विभाग की रीढ़ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आशा महिलाएं हैं उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले, क्योंकि वो हर समय काम करती हैं। प्रसव का कोई समय फिक्स नहीं होता है। हम सब किसी ना किसी परिवार से हैं और हम सब जानते हैं कि प्रसव किसी भी समय हो सकता है। और एक वो जो आशा बहन है, उस माँ के साथ वो 9 महीने उस प्रसव को झेलती है, उस प्रसव के साथ खड़ी रहती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? तो मेरा प्रश्न पहला तो मैंने पूछ लिया, साथ ही साथ मैं आपसे अपने अनुपूरक भी पूछ लेती हूँ
कि आज अस्पतालों में जब वो महिलाएं प्रसव की महिलाओं को लेकर के, मरीजों को लेकर के पहुंचती हैं, तो वहां उनके रुकने तक का इंतजाम अस्पतालों में नहीं है। इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सीएससी नहीं है जहां आशा बहनों के लिए एक कमरा रखा गया हो कि रात में अगर किसी महिला को प्रसव के समय लेकर के जाएं तो उनको वहां रुकने का इंतजाम हो। ऐसी स्थिति में मेरी दूसरी आशा बहनों की तरफ से सरकार से मांग है कि आपके इतने बड़े बजट में से प्रत्येक सीएससी पे कम से कम आशा बहनों के रुकने का इंतजाम कराते हुए एक एक कमरा आवंटित किया जाए। मेरा तीसरा आपसे मांग ये है कि ये जो बहनें दिन रात कड़ी तपस्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, परिवारों को जोड़ रही हैं, जागरूक कर रही हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसकी बात कर रही हैं, क्या इन महिलाओं का अधिकार नहीं है कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा और उन्हें जीवन बीमा मिले? क्या सरकार अपने विभाग की इतनी महत्वपूर्ण महिलाओं को ये नहीं दे सकती है? और लास्ट में मैं कहूंगी कि जो यातायात है उनके समय का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्हें समय से पहुंचना होता है जब जहां जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आपने अपने बजट में स्कूटी की बात की है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आशा बहनों की मांग है कि उन्हें स्कूटी दी जाए। ये चारों प्रश्न हैं मेरे, और मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी दोनों सदस्यों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दें। माननीय मंत्री जी। ये आशा वर्कर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार उनकी उन्नयन के लिए काम किए हैं। आशा योजना भारत सरकार की योजना है, और ये वॉलेंट्री सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है, और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपये तक, 6,000 रुपये मिनिमम है और 11,000 रुपये मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में हम इनको 2,000 से 3,000 रुपये करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है, और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं, और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपये और 250 रुपये उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं, मोबाइल फोन भी दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है, सर लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है, और 2018 में 1,000 रुपया था, इसको 2,000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहाँ बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 90 नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा यह कहना है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए है। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है इनके भैया यहां बैठते थे, आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनके सुख और दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से आशा करता हूँ कि मांगों को
दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो सराहनीय है। इससे ये पता चलता है कि ये मंत्री जो है वो कितने जमीनी स्तर से आशा कार्यकर्ताओं को जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी कही गई हर एक बात, हर एक सवाल पूछा गया, सभी एकदम जवाब सही है। दूसरी ओर उनका जवाब देते हुए बीजेपी के जो है वो मंत्री, उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 6,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 मानदेय मिलता है। मिलता मानदेय नहीं, मतलब सब कुछ मिला के जो उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, सब कुछ मिला के कम से कम 6,000 हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 होता। तो सबसे पहले उस मंत्री को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आशा कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि ना दिया जाए, उनको एक फिक्स मानदेय दिया जाए, 10,000, 15,000, 20,000 जो फिक्स हो वो फिक्स दिया जाए, ताकि आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन पे जो है दिक्कत ना आए। उन्हें प्रोत्साहन कबूल नहीं है, उन्हें एक फिक्स मानदेय चाहिए जो कि हर एक महीने 15,000 रुपये हो, 18,000 रुपये हो, 12,000 रुपये जो फिक्स हो वो उतना उनको मिले, ये मांग है। दूसरी बात है कि उन्हें बहुत जो आपने जो जवाब देते हुए बीजेपी की मंत्री है, उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल के लिए पैसा दिया जाता है। दूसरी बात यह कि पैसा बहुत दिनों से इनका रुका हुआ है। बहुत सारे आशा कार्यकर्ताओं का खबर आती रहती है कि बहुत दिनों से पैसा नहीं दिया जा रहा मोबाइल रिचार्ज का, जिनसे उन्हें और असुविधा हो रही। तो इसका भी एक बार वर्णन आप जमीनी स्तर पे लीजिएगा कि क्यों इतना देर हो रहा है। अगर आप वहाँ पे बोल रहे हैं तो क्या सच में पूरे प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को पैसा मिल रहा है समय से, क्योंकि ये बहुत बड़ी कठिनाई है। तीसरी बात यह है कि आशा कार्यकर्ता 2000 उन्होंने बोला कि पहले 1,000 दिया जाता था, अब 2,000 दिया जाता। कहने को ये मानदेय दोगुना हो गया है, लेकिन जब आप जमीनी स्तर से देखेंगे जो अमाउंट मिलता है, यानी कि जो मूल्य मिलता है 2,000 रुपये, वो बहुत कम है। 2,000 रुपये से आजकल कुछ नहीं होता, इसलिए 2,000 रुपये बोलना भी शोभा नहीं देता है। कम से कम 10,000, 12,000 रहे तो मुंह से बोला भी जा सकता है कि 12,000 हम लोग देते हैं। 2,000 रुपये आजकल सिर्फ गाड़ी भाड़ा में ही लग जाता है इधर उधर जाने में। तो ये बात को संजोया जाए, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। बाकी अगर आप लोगों को ये सही लगा तो जरूर बताइएगा। इन महिला की जो मंत्री हैं उनकी बात अगर सही लगी होगी तो वीडियो को और भी आशा कार्यकर्ताओं के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बताते कि जो हमारा चालू हुआ था कि जिसमें हर 2 महीने पे आशा कार्यकर्ताओं और जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं उनको इनाम दिया जाएगा। हर 2 ऊपर वाले जो 2 लोग आएंगे उनको 5,000 रुपये, जो उसके बाद 3 लोग आएंगे उनको 3,000 रुपये, उसके बाद 3 लोग आएंगे उनको 2,000 रुपये, और लास्ट में 2 लोग जो रहेंगे उनको 1,000 रुपये इनाम के तौर पे दिया जाएगा। साथ ही साथ 10 लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारी टीम के तरफ से। और याद रखिएगा ये बिल्कुल मुफ्त है। तो हम लोगों ने आज से शुरुआत की है। आज हमारे तौर पे सबसे जो हमारे विजेता है हमारे चैनल के, उनका नाम है यूपीएससी एस्पिरेंट के नाम से उनका जो है जीमेल है, यानी कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वो उनका नाम है यूपीएससी एस्पिरेंट्स है। तो हमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जिस नाम से आपका चैनल है, जिस नाम से आपका जीमेल है, उसी नाम से हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास वही आता है। और उसमें फोटो भी अगर आपका लगा होगा तो फोटो दिखेगा, जैसे इन भाई साहब का फोटो दिख रहा होगा। तो आज के विजेता ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपका नाम जो हमारे रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 महीने में आपका नाम आता है और पॉइंट आपका अर्जित होता है तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। अब इनाम देने की सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे उसके बाद ही आपको वो चीज़ें मिलेगी। और भी बहुत सारी कंडीशन है जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को बताया, और बराबर हर वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ें इसके लिए बताते रहेंगे। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये अच्छा लगा तो जरूर बहुत सारी जगहों पे शेयर कीजिएगा, ताकि आपका अधिकार आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत शर्मा। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके प्यार दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कल की वीडियो इसी की कंटिन्यूएशन में होने वाला है। तीसरे मंत्री ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी बहुत जोरों शोरों से आपको दिखाएंगे। तो जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप वो वीडियो मिस कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर अपना प्यार दिखाएं, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जा सके। इसे शेयर जरूर कीजिएगा।